तो इनका कमेंट सुनकर, इनका बिहेवियर देखकर हाँ एक हमें कहानी याद आया कि एक फुलवा एक सोनवा का कहानी हमारे नाना सुनाया करते थे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज़, आप सबको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों सुबह का टाइम है, यहाँ चाय नाश्ता सबका हो रहा है। सब्जी काट के गोभी का रखी हूँ। भैया को राम राम। तो हम सब चाय पी रहे हैं और नमकीन देखिए लिए हैं हाथ में। आप सब भी चाय पी लीजिए। तो इस टाइम गैस पे खाना बन रहा है, चूल्हे पे शाम को बनाते हैं। आज शाम तक ब्लॉगिंग करेंगे और आप सबको दिखाएंगे और थोड़ा बीच में बात भी करेंगे आप सबसे। तो चाय पी लेते हैं, फिर आगे क्लिप में मिलते हैं। तो दोस्तों चाय नाश्ता तो सबका हो गया। यहाँ गुंजन रोटी बना रही है। और जो कमेंट आया है दोस्तों, ये ऐसा कमेंट करते हैं ना, इनका कमेंट मैं डिलीट कर दी। और बात ये हो जाता है डिलीट ना करूँ ना तो हमारे जो अच्छे भाई बहन हमें चाहने वाले हैं तो वो जाकर उनके पास जवाब देते हैं। तो जो गंदा रहता है वो गालियाँ बकता है। तो हमें अच्छा नहीं लगता कि मेरे वजह से मेरे अच्छे भाई बहन को, मेरे सब्सक्राइबर को ऐसे गंदे लोग गाली दें। ऐसा कई बार हुआ तो मैं देखी। और आप सब बोलोगे ऐसे लोगों को इग्नोर करो संगीता। तो ये ज़माना कलयुग है, इग्नोर करोगे तो और सर पे बैठ के, अब वो शब्द यूज नहीं करना चाहते, इसीलिए कहते हैं का सवाल पत्थर के सवालों से देना चाहिए। इतना सीधा भी नहीं बनना चाहिए। जितना कहते हैं किसी को अपनी तरफ से दिल मत दुखाओ, और अगर कोई एकदम से हावी है तो उसको छोड़ो भी नहीं। तो कुछ ऐसा है। तो और इनका कमेंट का मतलब मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, हमको गंदा जो भी वर्ड यूज करना है तो हम यही कहेंगे ना कि जलने वाला खुद अपना जल जाता है लेकिन दूसरों को नहीं जला सकता। जिसका ऊपर वाला भगवान मालिक है ना, तो नीचे वाले कुछ नहीं कर सकते। और ये कमेंट करने वाले को कोई दूर के नहीं होंगे कई बार मैं आप सबको बताई हूँ। तो इनका कमेंट सुनकर, इनका बिहेवियर देखकर हाँ एक हमें कहानी याद आया कि एक फुलवा एक सोनवा का कहानी हमारे नाना सुनाया करते थे। तो एक फुलवा बहुत मतलब गरीब थी, सोनवा तो अनधन से भरी हुई थी क्योंकि उसके सास ससुर बहुत धनी थे। तो सोनवा और फुलवा दोनों एक भगवान को पूजते थे, शिव को। तो जो फुलवा नाम था वो भी पूजती थी, रोज़ मन से पूजा करती थी और भगवान को बहुत मानती थी और अपने बारे में भी हंसी खुशी सुख मांगती थी, पूरे संसार के लिए सुख मांगती थी। और जो सोनवा थी तो उसके पास बहुत सारा था, तो गुरूर था उसको। और वो यही कहती कि ये जो हमारे बगल में फुलवा है, ये जब भगवान को जल चढ़ाती थी तो कहती थी इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, इसका वो हो जाए। भगवान से उसके बारे में अनेकों मतलब बुराइयां ही मांगती थी कि ये मिट जाए। तो फुलवा थी वो तो हमेशा ही भगवान से यही मांगती, भगवान मेरे बच्चे, मेरा घर संसार, पूरा संसार, पूरा दुनिया सुख रहे, सुख में रखो। सोनवा थी तो आकर फुलवा से कहती थी कि अच्छा तुम्हारे घर में क्या बना क्या नहीं बना। तो वो फुलवा बोलती थी कि बहन हमारे घर में आज पूरी छोला खीर पकवान सब कुछ बना है, क्योंकि उसके पास उतना बनता ही नहीं था। तो वो इसी तरह बोलती थी, अपना घर मान सम्मान बचाने के लिए सबसे बड़ा झूठ भी बोलती थी। ऐसे ऐसे करते दोनों पूजा करती गई। तो अंत में सोनवा के साथ बहुत बड़ा बेइंसाफ हो जाता है। सोनवा को बहुत बड़ा दिक्कत पड़ जाता है। तो वो भगवान से कहती है, हे भगवान आज ये हमारे साथ आपने क्या किया? हम भी आपका रोज़ पूजा करते थे। भगवान की तरफ से जवाब आता है कि हे सोनवा तुम तो पूजा करती थी लेकिन दूसरों के लिए ईर्ष्या दोष जलन भावना रखती थी, अपना ही भला चाहती थी
और संसार का भला नहीं चाहती थी। तो इसीलिए तेरा ये सब कुछ जो था सब हाथ से चला गया। तो सोनवा फिर भगवान से एक सवाल करती है कि हे भगवान, जब हम आपका इतना पूजा करती थी, आपके सामने मैं जो भी मेरे मन में था सत्यता ही रखती थी, और जो फुलवा थी भगवान के सामने वो खड़ी होकर हमसे सरेआम झूठ बोल जाती थी, तो उसको सज़ा क्यों नहीं मिला? भगवान ये बोले कि हे सोना, जब तुम उसको जाती थी मजाक बनाने तो वो तुम्हारे सामने झूठ बोलती थी, तो वो अपना घर का मान मर्यादा सम्मान बचाने के लिए उसने किया, तो तूने तो पूरा किसी के लिए बद्दुआ ही मांगती रहती थी हमेशा। यही हाल होता है संसार का। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आपके लिए भी दुआ मांगेंगे। जो आप हमको ये दे रहे हो, देते हो, उसका 2 गुना करके सूद ब्याज सहित तुमको मिले, और मैं भी जो बुरा हूँ, जैसा भी हूँ, भगवान हमको भी मिले, मैं ये भी कहूँगी। कुछ आप सब इस कहानी से सीख आप सबको मिला होगा तो आप सब कमेंट में बताना, क्या मैं अपने जगह पे सही और सत्य कहानी सुनाई? तो कुछ ऐसा होता है। हताश नहीं होती हूँ कि लोगों का मनोभावना लेकिन सामने लाना चाहिए। क्यों घुट घुट कर जिए 4 दीवारी में बैठकर, सोचे ये हमको ऐसा बोला तो मैं परेशान रहूं, रोऊं, दुखी हूँ। किस लिए दुखी? भगवान के सामने दुखी होना चाहिए, इंसान के सामने नहीं। और आप सब जनता जनार्दन भगवान से कोई कम नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि हमेशा अपने मन में धैर्य बनाए रखना चाहिए, और एक बार सहे 2 बार मौका इंसान को दे, तीसरा बार नहीं देना चाहिए। बस यही है। तो अब चलते हैं, ब्लॉगिंग करके दिखाते हैं। और कहानी तो हमको बहुत सारा आता है, लेकिन और मेरे नाना कहानी सुनाया भी करते थे। बहुत सारा सीख है अंदर, क्या करें। घर गृहस्थी बच्चों के एसी में सीमित हैं, और बाकी आप सब ने इतना प्यार आशीर्वाद हमें दिए हैं कि हम धन्य हो गए। और इसी तरह अपना साथ सपोर्ट आप सब बनाए रखना। देश विदेश के बहनें, हमारे भाई कई लोग जुड़े हैं जो हमारा पर्सनली मदद करते हैं। पहले शो करती थी, अब नहीं करती, क्योंकि कुछ उसके पीछे रीज़न भी है, नाम नहीं बोलने देते। तो बताई भी थी वीडियो में। तो यहाँ पर गुंजन रोटी हमारी बना रही हैं, और अभी बनाते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर सब लोग अपना काम पूरा करके और सारा काम कर लिए हैं। यहाँ पर तैयार हो गए हैं। चंदन भी, गुंजन, शीतल सब बाल बांध रही हैं। अंजलि का बाल बांधना बाकी है। तो यहाँ पर चंदन पहले आगे चले गए, गुंजन शीतल जा रही हैं स्कूल, और चंदन दोस्तों बच्चे सब स्कूल चले गए हैं। और ये वीडियो हम एक दिन पहले बना लेते हैं, और वैसे संडे के दिन वीडियो आप सब देख रहे होंगे। बीच में अकेले बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा आप सबको। तो यहाँ दोपहर के समय आ गए हैं बच्चे सब पढ़ के। हमारी अंजलि, शीतल, गुंजन, नमस्ते नमस्ते सब लोग, नमस्ते। चंदन के पापा बैठे हुए हैं, और यहाँ पर सब लोग अपना अपना बैग रखने जा रहे हैं। अंजलि अपना बैग, है बैग नहीं उछालना चाहिए, गलत बात है। पापा के पैर छुओ पड़ के आयु है। आओ, ये कौन सी बात हुआ, आ जाओ। शीतल बाल वाल सब बिखेर ली, देखिए बांधी थी। स्कूल में बिखरी थी। स्कूल में बिखेरी थी, टूट गया तो उल्टा दिशा पड़ रहा है। रबड़ ही टूट गया था। अंजलि यहाँ आई, गोद में बैठ गई, दुलार हो रहा है। आज हमारे मोबाइल का कवर देखिए निकाल दिए हैं, और इस कंपनी का मिल नहीं रहा, देखिए फटा है। इतना गरीबी आ गया, क्या करें, एक कवर भी नहीं खरीद पाते। तो दोस्तों एक बार फिर से कहेंगे, कमेंट बॉक्स लगाई हूँ, आप सब ज़रूर लिखना। अब जब बीच में तंग कर देते हैं, कमेंट करते हैं इस तरह का, तो बोलना पड़ेगा और कमेंट दिखाना पड़ेगा। तो यही कहूँगी, हे भगवान, हे मालिक, जितना हमको मिलता है उसका 2 गुना 4 गुना देना। हमारे बस की बात तो नहीं, हम नहीं दे सकते, हम कुछ बोल भी नहीं सकते। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। मस्त